का बाकी है, तो इसमें क्या रुझान आपको लग रहा है सर? देखिए सर, बिहार में अभी तक दो चरण का जो चुनाव हुआ, इसमें हम लोग बहुत आश्वस्त हैं और अंतिम चरण जो है वो क्षेत्र है। और आपको याद होगा जो भीषण बाढ़ आई थी इस बार, और उम्मीद से बहुत ज़्यादा बाढ़ थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया और काम किया है। तो लोगों को बहुत उम्मीद थी माननीय मुख्यमंत्री से, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ऊपर स्तर तक के बहुत उठ के उनके लिए हर संभव मदद किए, कार्यों को किए हैं। इसलिए हम लोग बहुत आश्वस्त हैं कि जो हमारा जो चुनाव है अंतिम चरण, उसमें हम बहुत अच्छा करेंगे। इस बार का मेन मुद्दा जो है रोजगार का बन चुका है, तो रोजगार को लेकर के आपकी पार्टी क्या करेगी? अब रोजगार की बात करें तो पिछले हम बार बार ये बात को हम लोग रखते हैं, इस बात से हमारे विपक्ष से थोड़ा चिढ़ते हैं। हम बार बार बात को रहते हैं कि 15 साल बना 15 साल, तो ये हम दर्शाते हैं कि 15 सालों में आपने क्या किया और हमने क्या किया। तो आपको हम रोजगार की माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार रही, इसने 7.25 लाख नौकरियां हम लोग देने का कार्य किया। और ये भी बता दें, जो एक परिवार की पार्टी की सरकार थी, उनका भी 15 साल रहा, उसमें हम आपको बता दें कि मात्र 95,000 नौकरियाँ वो लोग दिए अपनी 15 सालों के शासन में। और हमने अभी बताया कि हमारी जो सरकार चली 15 साल, जिसने 7.25 लाख लगभग नौकरियाँ देने को कार्य किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है 7 निश्चय पार्ट 2, इसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री ने पहले से रोडमैप तैयार किया हुआ है कि जो स्किल इंडिया के तहत और जो बिहार में जो स्किल मेगा स्किल जो बनेगा, इसके अंतर्गत नौकरियों देने की क्या बात करें, वैसे बिहारियों को दक्ष बना दिया जाएगा कि वो खुद सबको नौकरी देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा विजन है और सभी लोग स्वरोजगार होंगे और सब लोग अपना अपना नौकरी करेंगे। विपक्ष का एक और बात कहा जा रहा है कि शिक्षा को लेकर के बिहार में स्तर बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है, तो इस पर आपकी? देखिए सर, विपक्ष कोई भी मुद्दा की बात जब करते हैं तो उनकी अपनी शासनकाल देख लें, और हम तो वहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि दो चीज़ कहेंगे कि हमारे सामने विपक्ष वही है जो 15 साल शासन किया। और मुद्दा अगर दिखाते हैं और बात अगर करते हैं तो हम निसंदेह उनकी शासनकाल में अपनी शासनकाल की बात करते हैं। जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो आप सब जानते हैं कि बिहार में वो स्थिति थी जहाँ तीसरी चौथी के बाद लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थी। आज लड़कियाँ हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन कर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री ने, आपने देखा कि किस तरीक़ा से बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में संवारा है, जिसमें आपने देखा चाहे पोशाक हो, साइकिल योजना हो, मिड डे मील हो, या फिर आगे चल के लड़कियों को प्रोत्साहन राशि जो बच्चों को देते हैं 10,000, 15,000, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री ने अब घोषणा कर दिया कि भाई लड़की जब इंटर करेगी, पास करेगी, तो आगे की पढ़ाई करने के लिए 25,000 रुपया और ग्रेजुएशन करने के बाद 50,000 रुपया देगी। और यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने यहाँ तक घोषणा किया है कि जो अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक के जो बच्चे होंगे, अगर बीपीएससी अगर पहला चरण एग्जाम पास करते हैं तो उनको हम 50,000 रुपया देंगे, और यूपीएससी अगर पास करते हैं तो 1 लाख रुपया आगे की पढ़ाई करेंगे। तो शिक्षा तो देख रहे हैं आप लोग, हर क्षेत्रों में विकास है सर। शिक्षा बहुत ही अच्छी स्थिति में आज है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। अभी बिहार में महंगाई को लेकर के भी बहुत ज़्यादा जो है आवाज़ उठाया जा रहा है, विपक्ष द्वारा सवाल भी किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक महंगाई की सवाल है, आप सब जानते हैं कि महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो महंगाई बिजनेस से जुड़ा चीज़ है। तो होता है कभी अप्स डाउन, मार्केट जैसा रहता है वैसा रूप लेता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि महंगाई बिहार में है, ये पूरी ग्लोबल चीज़ होता है, पूरा इंडिया और समझे कि पूरा वर्ल्ड में ये चलता है। तो ये बिजनेस से जुड़ा चीज़ है, तो इस पर क्या कहिएगा। जैसे आपका कोई भी क्षेत्र जब सेक्टर अच्छा करेगा तो आपका महंगाई नीचे आ जाएगा। विपक्ष की रैलियों में खास तौर से तेजस्वी यादव का बात की जाए तो रैलियों में बहुत ज़्यादा भीड़ देखा जा रहा है, और इसको लेकर के वो कह रहे हैं कि इस बार विजय हासिल हम करेंगे। सर, बहुत लोग हेलीकॉप्टर और तेजस्वी जी के भाषण को भी देखना चाहते हैं। उनके यूथ हैं, नए नए लड़के हैं, और जो बुद्धिजीवी हैं और खास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शायद नहीं जा रहे हैं। हम लोग भी देख रहे हैं रैलियों को, तो लोग चले जाते हैं
कुछ हेलीकॉप्टर भी देखने चले जाते होंगे, और तेजस्वी साहब जैसे दौड़ दौड़ कर रैलियाँ कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी देखने चले जाते होंगे। भीड़ बढ़ रहा है, देखते हैं तो उस रूप में भी जाता होगा। तीसरी चरण के रुझान को लेकर के आप क्या कहेंगे? अभी तीसरी चरण में हमने बोला कि हमारा सीमांचल क्षेत्र है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उसमें दो चीज़ें आप देखेंगे। एक तो अल्पसंख्यक का भी बहुत क्षेत्र है, जिसपे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना अल्पसंख्यकों के लिए किया है, शायद पिछली सरकार अपनी शासनकाल में नहीं कर पाया। ये सभी अल्पसंख्यकों भाइयों को अल्पसंख्यक का बात कर रहे हैं आप, लेकिन महागठबंधन का कहना है कि एम वाई समीकरण जो है, जो राजद का बना हुआ है, वो हमारे साथ है, तो इस पे आप नहीं, अल्पसंख्यक भी समझ रहे हैं, अल्पसंख्यक ही नहीं, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब समझते हैं। वो तो बहुत बड़ा हितैषी बनते थे कि हम दलित, महादलित, अल्पसंख्यक का बहुत बड़ा हितैषी हैं, तो वो इनसे अलग हो गए, क्योंकि ये जान चुके हैं अल्पसंख्यक आज अल्पसंख्यक के रूप में नहीं है, बहुत पढ़े लिखे विद्वान लड़के हो गए हैं, सभी कोई उनके घर से पढ़ लिख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पे जा रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को समझ रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि हमको कैसे एक खास परिवार की पार्टी ने दोहन किया है, उनकी वोटों को बर्बाद किया है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी जितना भी अल्पसंख्यक भाई हैं, जितना भी अति पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, सब उनके साथ। बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है बिहार, और कुछ विपक्ष का कहना है कि इसको लेकर के जो है गंभीर नहीं है नीतीश कुमार। देखिए, बाढ़ की जहाँ बात करते हैं, ये एक प्राकृतिक आपदा है, जिस पे रोक बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी का ऐसा विजन है कि आने वाले दिनों में दिखेगा। मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा टैंक बनाने का भी बना दिए, कोशिश करेंगे, और उनका दिमाग में है और उनका विजन है कि वहाँ बनेगा। और जहाँ तक इस बार की बाढ़ की बात है, तो एकाएक नेपाल से जो बाढ़ आई थी, जिसके कारण 2 बार बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी। और आपको हम बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री ने सभी के लिए एक व्यवस्था किया, चाहे वहाँ पे 24 आवर निगरानी, बाढ़ क्षेत्रों में निगरानी चलते रहा, उनके तटबंधों की निगरानी हुई, समुचित व्यवस्था हुआ, उनके खाने पीने के लिए व्यवस्था किया गया, उनको वहाँ से जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से उनको उठाकर बाहर निकाला गया, सबको सुरक्षित स्थानों पर रखा गया, और सभी को लेकर के आप भोजन की व्यवस्था कहें, या आपको हम ये भी बता दें कि 1,10,000 से ऊपर सभी के खातों में सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक व्यक्ति को 6,000 रुपया देने का काम किया। आपके सहयोगी एनडीए ने 19 लाख रोजगार की बात की है, तो आपकी पार्टी इसको कैसे देखती है? वही है, बहुत अच्छी बात है। जो एनडीए यानी जो भी बोल रहे हैं वो एक ही चीज़ है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है मेगा स्कीम का, उसी के अंतर्गत वो 19 लाख भी, क्योंकि एनडीए ने भी कहा है, तेजस्वी यादव जैसा नहीं है कि भाई एक पहली कैबिनेट में 10 लाख की नौकरी दे रहे हैं, जो पूरी तरह से कहीं से भी वो मानने लायक नहीं है। कोई नहीं समझेंगे इसको, कोई नहीं मानेंगे, सब जानते हैं कि बेकार की बात है, ऐसी बात नहीं हो सकती है ना, हवाबाई बात है। लेकिन जो एनडीए ने 19 लाख स्वरोजगार की योजना बातें कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नौकरी दे रहे, स्वरोजगार की बात की है। स्वरोजगार का मतलब होता है खुद का रोजगार, और एनडीए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस पे हासिल करेंगे। आपका परिचय सर? मुकेश कुमार ठाकुर, अध्यक्ष गायघाट सेक्टर, पटना महानगर।